इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें, नोएडा में रुके हुए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स अब जल्द ही पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी लेकर आ गई है को डेवलपर पॉलिसी। क्या है ये पॉलिसी, लोगों को क्या राहत मिलेगी इससे, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये जो को डेवलपर पॉलिसी बनाई गई है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से ज़मीन खरीदी लेकिन पैसा पूरा नहीं चुकाया और जिसकी वजह से काम भी नहीं हो पा रहा है और रियल एस्टेट का जो काम है वो रुका पड़ा है। आपको मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं कि 100 करोड़ की मान लीजिए बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से एक ज़मीन खरीदी लेकिन उसने पैसा नहीं चुकाया तो वो रुकी हुई है। अब इस पॉलिसी के तहत बिल्डर इसमें 25% पैसा चुकाकर अपना काम पूरा कर सकता है। यानी कि अगर वो 100 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराता है तो वो अपना काम शुरू कर सकता है। इससे क्या होगा, इस पॉलिसी के तहत फिर रियल एस्टेट के काम शुरू होने लग जाएंगे। अब मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्यों जो ये पॉलिसी है ये उन लोगों के लिए केंद्रित करके बनाई गई है जो वित्तीय संकट से चुनौती होती है, जिसको जो बाजार में जो डेवलपर होते हैं, किसी की जो विश्वसनीयता है, ट्रस्ट है, वो टूट जाता है, उस कारण जो काम रुक जाता है उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और आपको बता दें, जो सरकार ने अब जो को डेवलप को वित्तीय ताकत, तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू करने और पूरा करने की अनुमति दी है। मतलब वो किसी और के साथ भी मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। अब ये उन लोगों के लिए है जो जिन बिल्डरों ने लोगों से पैसा ले लिया है, घर नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये राहत की खबर है। जी साक्षी, ऐसा माना जा रहा है कि अब जितने रुके हुए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स थे नोएडा में वो अब जल्द ही पूरे होंगे। इससे आम जनता को, जो फ्लैट बायर्स होते हैं, अपार्टमेंट बायर्स होते हैं, उनके लिए कितनी राहत की बात है ये। जी मुस्कान, देखिए नोएडा अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि जो लोग हैं उनको ये बड़ी राहत की खबर मिलेगी इससे, क्योंकि काफ़ी सालों से आपने देखा होगा ONOG न्यूज़ लगातार उन लोगों की आवाज़ बनता रहा है जो जिन्होंने बिल्डर ने पैसे तो ले लिए लेकिन उनको अभी तक घर नहीं मिल पाया है। घर के नाम पर उनके पास सिर्फ कागज़ है, घर के नाम पर उनके पास सिर्फ एक सपना है। अब लेकिन जब ये जो पॉलिसी लेकर आए है नोएडा अथॉरिटी, इससे थोड़ी बहुत राहत मिलने की आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जब काम होगा, बिल्डिंगें बनेंगी तो लोगों को घर मिलेगा। अब आपने देखा होगा किस तरह से ONOG न्यूज़ लगातार इसे कवरेज करता है, तो लोग कितने परेशान होते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते रहते हैं कि उन्हें घर कब मिलेगा। अब ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने जो ये कदम उठाया है ये उनके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अब खुलेंगे, दोबारा से बाजार में जो है ये काम चलेगा, फ्लो मिलेगा रियल एस्टेट को भी, तो लोगों को भी राहत मिलेगा। और इसमें आपको मैं बता दूं, अक्टूबर 2024 में अथॉरिटी बोर्ड ने दिसंबर 2023 में घोषित किया था कि सह डेवलपर नीति के हिस्से के रूप में सेक्टर 168 में जो सन वर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड और 115 में MBS प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2 रुकी हुई आवास परियोजना पर निर्माण फिर से शुरू करने के लिए 2 डेवलपर्स को शामिल किया गया था। तो इसी नीति को अब आगे बढ़ाते हुए जो नोएडा अथॉरिटी है उसने ये को डेवलपर जो पॉलिसी लाने का जो ऐलान किया है, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो दिल्ली NCR में घर लेने का सपना देख रहे थे लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब उनके सपने लगता है पूरे हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि साक्षी ने बताया कि अब लोगों का घर लेने का जो सपना है वो धीरे धीरे पूरा होगा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी लेकर आ गई है को डेवलपर पॉलिसी, जिसके तहत अब नोएडा में रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।